आप सबने हॉलीवुड की इंटरस्टेलर फिल्म या फिर टाइम मशीन वाली फिल्में तो जरूर देखी होंगी। आज भी हम टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये सब आधुनिक विज्ञान की सोच है जिसे आज के वैज्ञानिकों ने खोजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले ही टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन के बारे में सब कुछ लिख दिया गया था। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं सच में हैरान रह गई। आज मैं आपको एक ऐसी ही अनोखी और सच्ची पौराणिक घटना के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी हमारे पुराणों में मिलती है और ये बात है सतयुग के समय की। एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था कुकुदम। उनकी एक बहुत ही सुंदर, गुणवान और समझदार बेटी थी, रेवती। राजा कुकुदम अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर चाहते थे जो हर मामले में सर्वश्रेष्ठ हो। जब उन्हें पूरी पृथ्वी पर कोई भी अपनी बेटी के योग्य नहीं लगा तो उन्होंने सोचा क्यों ना सीधे सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी से सलाह ली जाए। राजा कुकुदम अपनी बेटी रेवती का हाथ पकड़कर सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो उस समय ब्रह्मा जी के दरबार में एक मधुर संगीत कार्यक्रम चल रहा था। राजा बहुत ही संस्कारी थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के काम में बाधा डालना ठीक नहीं समझा। वे अपनी बेटी के साथ एक कोने में खड़े होकर संगीत खत्म होने का इंतजार करने लगे। पृथ्वी के हिसाब से उन्होंने वहां मुश्किल से 20 या 30 मिनट ही इंतजार किया था। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, राजा कुकुदम ब्रह्मा जी के सामने गए। उन्होंने प्रणाम किया और पृथ्वी के कुछ महान राजकुमारों के नाम उनके सामने रख दिए कि प्रभु, इनमें से मेरी बेटी के लिए कौन सही रहेगा। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जिन राजाओं और राजकुमारों के नाम तुम इस पर्चे पर लेकर आए हो, अब इस दुनिया में उनकी आने वाली पीढ़ियों का और यहाँ तक कि तुम्हारे पूरे साम्राज्य का नामो निशान मिट चुका है। जितने समय तुमने यहाँ बैठकर इस संगीत का आनंद लिया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग यानी लाखों वर्ष बीत चुके हैं। राजा यह सुनकर बिल्कुल सन्न रह गए। उनके पैर तले जमीन खिसक गई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया है। तुम अपनी बेटी का विवाह बलराम जी से करवा दो। अब आप खुद सोचिए, राजा कुकुदम के लिए ब्रह्मालोक में बिताए गए वो कुछ मिनट पृथ्वी पर लाखों साल के बराबर थे। जब वे वापस धरती पर आए तो वो एक तरह से भविष्य में कदम रख चुके थे। आज का आधुनिक विज्ञान इसे टाइम डायलेशन कहता है। साल 1905 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही बात साबित की थी। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में हर जगह समय की गति एक जैसी नहीं होती। अगर आप अंतरिक्ष में किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है तो वहां आपके लिए बहुत समय धीमा हो जाएगा। जो बात आज के विज्ञान को अब जाकर समझ आ रही है, उसे हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले ही ब्रह्मलोक और पृथ्वी के समय के अंतर के जरिए समझा दिया था। भले ही उस जमाने में आज की तरह लोहे की कोई टाइम मशीन नहीं रही हो, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास ब्रह्मांड का जो गहरा ज्ञान था वो सच में अद्भुत था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे और भी कई राज छिपे हैं? मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही टॉपिक है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगली वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगी। जिसने कमेंट किया होगा उसका नाम भी मैं अपनी वीडियो के शुरुआत में या फिर बीच में या फिर एंड में ज़रूर लूँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।